अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। मेरे ख्याल में हौसी या जो यमनी है, यमनी फ़ौज, वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो बराह रास्त अमरीका को पछाड़ सके। मेरी अपनी रीडिंग, मेरी स्टडी, मेरा नॉलेज सब धरा का धरा रह गया। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो अब किसी भी न्यूज़ आउटलेट को देख लें उठा के इस वक्त, वो यही है कि हौसियों ने अमेरिका के बहरी बेड़े ही तबाह नहीं किए, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी मुल्क का, अव्वल तो पाकिस्तान के पास नहीं है, इंडिया के पास एक है, अमेरिका के पास काफ़ी सारे हैं, चाइना के पास है। दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये इतनी कमाल की मगर इतनी महंगी चीज़ होती है कि हर मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकता होता। अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसने यमन, ईरान और सबको डरा के रखा हुआ था, जो कि इन पानियों में फिर रहा होता था तो किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो पर भी मार सके, यमनियों ने वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही तबाह कर दिया। आज का हमला इतना बड़ा हमला था कि शायद ही तारीख में अमेरिका पर पर्ल हार्बर के बाद इतना बड़ा हमला हुआ होगा। यमनियों ने नाजरीन आज अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम, उसको तबाह कर दिया है। एक तो मेरे पास ये खबर है, इसकी फुटेजेस भी हैं, ये तबाह कैसे किया है, अमेरिका इसको रोक क्यों नहीं सका, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं, और भी बड़ी बड़ी कमाल की चीजें। दूसरी बड़ी खबर क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेतन्याहू ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम में आके ईरान की हुकूमत से उसने मिन्नत की है, ईरानी अवाम से मिन्नत की है। नेतन्याहू मिन्नतों पे आ गया है, वो वीडियो भी मौजूद है, वो भी आप देख लीजिएगा। बाकायदा उससे, जैसे कौम से खिताब करते हैं ना, आके एड्रेस टू द नेशन होता है, वो आके किया है। और ये खिताब उसने ईरानी कौम से किया और ईरानी कौम से उसने एक मिन्नत की, आके मदद मांगी है। ये दिन आने थे और ये दिन आ गए। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा, तीसरी बड़ी खबर जो है आज की, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बन चुका सदर, इसने अब अपनी टीम चूज करनी है। इसकी बाकी टीम का तारुफ मैं पहले करवा चुका हूं, अगर आप मेरे पहले वाले वीलॉग्स देखते हो। ये जो टीम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है CIA का सरबराह। अमेरिका की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे इंडिया की रॉ है, पाकिस्तान की ISI है, इसराइल की मोसाद है, इस तरह से जो सबसे प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, वो है CIA का जो सरबराह है वो एक भारतीय है। जी हां नाज़रीन, यह है बड़ी खबर। कश्यप प्रमोद विनोद, जिसको कैश पटेल भी कहा जाता है, इस आदमी को बनाया गया है CIA का नया सरबराह। यह आदमी कौन है, इस आदमी को इतना बड़ा ओहदा क्यों सौंपा गया, इसकी डिटेल बस 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको दे दूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट कायम रहे। ईरान, चाइना एक दूसरे के साथ अब असलहे की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी आ चुके हुए हैं नाजरीन। और इसके साथ साथ मेरे पास यमनी ड्रोन हमलों की खबरें भी हैं जो कि इसराइल तक पहुंचे हैं। कश्यप पटेल कौन है या कैश पटेल कौन है? 25 फरवरी 1980 में इसका जन्म होता है। ये बेसिकली अमेरिकन अटर्नी एंड फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुका है। He served as a US National Security Council official, senior advisor to the acting director of national intelligence and chief of staff to the acting United States Secretary of Defense during the Trump presidency. ये ट्रंप प्रेसिडेंसी के अंदर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर का सेक्रेटरी भी रह चुका हुआ है, अटर्नी जनरल भी रह चुका हुआ है। इसके साथ साथ ये खुफिया एजेंसियों के मुख्तलिफ पोस्टों पर भी काम कर चुका हुआ है जब ट्रंप का पिछला दौर था। अ मेंबर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, पटेल प्रीवियसली वर्कड एज अ सीनियर एडी टू कांग्रेसमैन डेविन नून्स। अच्छा, इनका जो बेसिकली पटेल का जो के लिए बैकग्राउंड है वो इंडियन है, वो तो आपको नाम से पता चल गया होगा। अब इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट एक भारतीय के पास आ चुकी हुई है, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या असरात होंगे, ख़ास तौर पे भारतीयों के लिए और फिर पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए, जो भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए। इसका तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पटेल पहले अमेरिकन है या पहले इंडियन है, ये बाद में पता चलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों अमेरिका की उस बेस पे जो हमला किया गया एयरक्राफ्ट कैरियर पे, उसकी डिटेल आपको देता हूं, फिर आपको वीडियो दिखाऊंगा कि नेतन्याहू कैसे मिन्नतों पर आ चुका हुआ है। दोस्तों, फुटेज है बाकायदा इस चीज की कि हौसी जो हैं उन्होंने अरेबियन सी के अंदर, बहीरा अरब के अंदर जो है अमेरिकन एयरक्राफ्ट
कैरियर पर अटैक किया है, क्रूज मिसाइलों से यह अटैक किया है और यहां पे कहा जा रहा है कि अमेरिकन हेजेमनी जो है वो अब अमेरिका की जो जाररियत है उसका दौर अब खत्म हो चुका है। अच्छा, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका का सबसे बड़ा आइजनहावर, ये बेसिकली अमेरिका के साबिक सदर के नाम पे इसका नाम रखा गया, जैसे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जिसका नाम है आइजनहावर, इसी तरह से यह है अब्राहम लिंकन। इसको निशाना बनाया गया है अरेबियन सी के अंदर और ये मुकम्मल तौर पे इसको तबाह कर दिया गया है। अब आपको मैं गुफ्तगू सुनाता हूं बेंजामिन नेतन्याहू की, जरा लुत्फ लीजिए इसका, सुनिए जरा क्या कहता है। A few weeks ago, I spoke directly to the people of Iran. Millions of people around the world, millions in Iran itself, saw that video. सुनिएगा। And after they saw it, many Iranians reached out to Israel. So today, I want to once again address the people of Iran. Since we last spoke, the Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. आपने गुफ्तगू सुन ली, इसका लुबे लुबाब बता रहा, तो पूरी गुफ्तगू सुनने की जरूरत नहीं। वो कहता है, ईरानियों से कहता है कि मैंने पहले भी आपसे बात की थी तो फिर आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। कहता है कि आप ईरानी जब जब इसराइल पर हमला करते तो आपका उस हमले में कम से कम 2.3 अरब डॉलर, 2.3 बिलियन डॉलर खर्च होता है ईरानी कौम का, वो इसराइल पे हमले में खर्च हो जाता है और इससे इसराइल का कोई खास नुकसान नहीं होता है। लिहाजा उसने अपील की है ईरानी अवाम से कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों कि इस तरह के अटैक ना करें, इससे हमारा माशी नुकसान होता है। यही पैसे ईरानी अपनी ट्रांसपोर्ट पे लगाएं, अपनी एजुकेशन पे लगाएं, अपनी हेल्थ पे लगाएं, अटैक पे ना लगाएं। अब देखें, सोचने की बात है, इसराइल, वो इसराइल जो कि गजा पे इतना जुल्म कर सकता है, उसको ईरानी अवाम का दर्द कहां से उठ गया। इसका मतलब साफ है कि ईरान अपना अगला हमला बहुत ही खतरनाक करने जा रहा है। पहले वाले हमले भी बहुत खतरनाक थे, घातक थे, उससे इसराइल को नुकसान पहुंचा और अब ये इसराइल कोशिश कर रहा है कि ईरान के अंदर एक बगावत को उकसाया जाए, जो कि हो नहीं सकता नाज़रीन। उसकी वजह यह है कि ईरानी अवाम अपने लीडरों के साथ खड़ी हुई है। आपको याद होगा जब ईरान पर हमला हुआ था, इसराइल ने हमला किया था, उसके बाद कहा गया कि आयतुल्लाह खामनाई अपने बंकर में जाके छुप गए। आयतुल्लाह खामनाई ने उसे जुम्मे आके जुम्मे का खुतबा दिया, जुम्मे की नमाज पढ़वाई और लाखों ईरानी उस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद थे। तो ईरान को डराने की एक बड़ी भोंडी सी कोशिश की गई है जो कि मुमकिन हो नहीं पाएगी नाजरीन। यह है आज का लुबे लुबाब के नेतन्याहू अपने घुटनों पर आ चुका हुआ है। अमेरिका को यमनी भिड़ चुके हुए हैं। अमेरिका का आइजनहावर तबाह होना अमेरिका के लिए बहुत सुबकी की बात, बहुत शर्मिंदगी की बात है नाजरीन। इसके साथ ही इस वीडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।